Now the next control within this category is tool strip control. Again I repeat, now the next control within this category is tool strip control. ये पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करके वी कैन क्रिएट टूल बार काइंड ऑफ अ थिंग, कि जहां पे वो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, वो आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कोई टास्क परफॉर्म हो सकता है, राइट। सो वो आइकन्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम एज अ बटन भी रख सकते हैं, लेबल भी रख सकते हैं, अगर वहां पे स्प्लिट बटन चाहिए तो वो भी रख सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा चाहिए तो वो भी रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेटर, अगर मुझे 2 to 3 आइकन्स एज अ ग्रुप डिस्प्ले करना है, उसके बाद मुझे एक सेपरेटर जैसा चाहिए, राइट। अगेन आफ्टर दैट मुझे 4-5 आइकन्स एज अ ग्रुप डिस्प्ले करने हैं, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इज कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, भी हम ये पर्टिकुलर टूल स्ट्रिप के अंदर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इज ऑल्सो पॉसिबल एंड प्रोग्रेस बार कंट्रोल इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब हम ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल के अंदर ये दूसरे कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट टूल स्ट्रिप कंट्रोल आल्सो एक्ट एज अ कंटेनर कंट्रोल। बट कंटेनर कंट्रोल क्यों है? बिकॉज वो दूसरे कंट्रोल्स खुद के अंदर कंटेन करके हमें टूल बार जैसा क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। नाउ ये आपने ये टूल बार कहाँ देखा है? ऑब्वियसली अगर आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो तो विजुअल स्टूडियो के अंदर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जहाँ पे वो मेनू बार के नीचे जो टूल बार डिस्प्ले होता है, जहाँ पे वो आइकन्स होते हैं, जहाँ वो रन करने के लिए आइकन होता है, दैट इज एग्जीक्यूट करने के लिए आइकन होता है, स्टॉप करने के लिए आइकन होता है, राइट। आफ्टर दैट अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो ओपन करनी है, प्रॉपर्टी विंडो ओपन करनी है, राइट, क्लास विंडो ओपन करनी है, वो सारे जो भी विंडोज के रिलेटेड जो आइकन्स होते हैं, दैट बार इज नोन एज टूल बार, राइट। एंड द सिमिलर थिंग अगर आप अपने फॉर्म के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो, सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज दिस टूल स्ट्रिप control, right? Now tool strip we can say it is a base class of another ये जो मेनू कंट्रोल्स रिलेटेड जो क्लासेस है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल कैन एक्ट एज अ बेस क्लास, राइट। अनदर थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल के अंदर हम ये सारे दूसरे कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्रोल हम उसके ऊपर फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये टूल बार प्रेजेंट होता है, जहां से आप फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हो, अलाइनमेंट करते हो, राइट। सो वो जो बार होता है दैट इज नोन एज टूल बार एंड यही कंट्रोल्स आपको वहां पे दिखाई देते हैं, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टूल स्ट्रिप कंट्रोल। नाउ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट, मेनू स्ट्रिप जैसी जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आउट की है, राइट। मेथड्स भी इट इज सिमिलर टू मेनू स्ट्रिप कंट्रोल, राइट। सो अगर हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स की बात करें देन इट इज सिमिलर टू मेनू स्ट्रिप कंट्रोल, बट द डिफॉल्ट इवेंट of tool strip control is item clicked event. Again I repeat, default event of tool strip control is item clicked event. मेनू स्ट्रिप और कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप की डिफॉल्ट इवेंट थी दैट इज क्लिक इवेंट, लेकिन यहाँ पे टूल स्ट्रिप कंट्रोल की जो डिफॉल्ट इवेंट है दैट इज आइटम क्लिक्ड इवेंट, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टूल स्ट्रिप कंट्रोल। और अगर आपको याद हो तो हमने ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल का यूज अगेन वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसके अंदर जो वो सिलेबस वाला फॉर्म था, राइट, वहां पे सिलेबस जो हमने रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया था उसके अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल का यूज किया था, दैट इज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया था, कलर डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया था बाय क्लिकिंग ऑन दी आइकन, राइट। सेव करने के लिए भी हमने वहां पे टूल स्ट्रिप कंट्रोल के ऊपर आइकन रखा था, right? So this is the significance of this particular control and we have already seen कि हम ये tool strip control कैसे use कर सकते हैं, right? Okay. Now the next control within this category is status strip control. Again I repeat, now the next control within this category is status strip control. It is
similar to the status bar, right? Again I repeat, it is similar to the status bar. फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हो या फिर नोटपैड भी ओपन करते हो, सो जो बॉटम एज के ऊपर जो एक बार डिस्प्ले होता है जहां पे आपको वो नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, लाइन नंबर वहां पे डिस्प्ले किया गया आपको मिलता है, दैट बार इज नोन एज स्टेटस बार. और अगर आपको स्टेटस बार जैसा क्रिएट करना है तो आप स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल का यूज कर सकते हो. हमने भी सेम अगेन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली जो एप्लीकेशन देखी थी उसके अंदर हमने ये एमडीआई फॉर्म के ऊपर ये स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल रखा था कि जहां पे हमने डेट, टाइम, हमारे एप्लीकेशन का नेम, यूजर का नेम, राइट, वो पूरा स्टेटस हमने वहां पे डिस्प्ले करके दिया था. सो द सेम थिंग इज पॉसिबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो तो नीचे अगेन स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल आता है, दैट इज स्टेटस बार आता है कि जहां पे आपको प्रोग्रेस बार भी मिलता है, राइट. अगर वो पेज लोड होने में टाइम लगता है तो वहां पे वो प्रोग्रेस बार कंट्रोल आता है, राइट. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो. आई एम नॉट सेइंग कि सारे ब्राउजर के ऊपर ये आपको मिलेगा, राइट, बट इट डिपेंड्स के कौन सा ब्राउजर आप यूज करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहां पे ये स्टेटस बार कंट्रोल भी मिल सकता है. सो आप ये पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करके आपके एप्लीकेशन रिलेटेड या फिर फॉर्म रिलेटेड या फिर आपको कोई भी स्टेटस डिस्प्ले करना है, राइट, तो वो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमडीआई फॉर्म के ऊपर अगर ये आप स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल रखे हो एंड आपको वहां पे प्रोग्रेस डिस्प्ले करना है, राइट, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फॉर्म बहुत बड़ा होता है कि जहां पे वो फॉर्म को ओपन करने से पहले बहुत सारे टेबल्स में से डेटा को रिट्राइव करके वो फॉर्म के ऊपर अलग अलग डिफरेंट कंट्रोल्स के अंदर वो रिकॉर्ड्स लाने हैं, राइट. तो वहां पे मे बी पॉसिबल कि इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स तो वो लोड होने में टाइम लगता है. सो अगर हमें वो प्रोग्रेस दिखाना है कि कितना टाइम लगेगा ये फॉर्म को लोड होने में, तो वहां पे भी हम ये स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. नाउ अगेन स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल के ऊपर भी हम दूसरे कंट्रोल्स प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमें एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास वो कंट्रोल होना चाहिए. अगर मुझे स्टेटस बार के ऊपर प्रोग्रेस दिखाना है तो ऑब्वियसली मैं वहां पे प्रोग्रेस बार कंट्रोल ऐड कर सकती हूँ. सिर्फ मुझे कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है या फिर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले करना है या फिर यूजर का नेम डिस्प्ले करना है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट कि हर बार हमारा प्रोजेक्ट एक ही टाइप का यूजर यूज करेगा. नो, वहां पे एडमिन भी हो सकता है, दूसरे टाइप्स ऑफ यूजर्स भी हो सकते हैं, राइट. तो वहां पे अगर हमें जो भी यूजर ने लॉग इन किया है वो यूजर की टाइप को हमें वहां पे डिस्प्ले करनी है तो हम स्टेटस लेबल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. डेट एंड टाइम अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वहां पे भी आप ये स्टेटस लेबल कंट्रोल का यूज कर सकते हो. अगर आपको स्टेटस बार के अंदर कोई ऑप्शंस देने हैं, राइट, सो वो ऑप्शंस डिस्प्ले करने के लिए आप ड्रॉप डाउन बटन का भी आप यूज कर सकते हो. एंड अगर आपको स्प्लिट करना है, राइट, तो वहां पे स्प्लिट बटन का भी आप यूज कर सकते हो, राइट. सो देयर आर मेनी डिफरेंट कंट्रोल्स के जो आप स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल के ऊपर ऐड करके उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो. एंड इट इज पॉसिबल ऑन दिस स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल, राइट. Okay, so the properties which are similar to menu strip control that is already listed over here. Status strip control की एक property है that is sizing grip, right, कि it will indicate whether the sizing grip that is, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में, राइट, जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. इट इज बिकॉज कि इट इज नोन एज साइजिंग ग्रिप, जिसका यूज करके आप ये पर्टिकुलर स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल की साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, राइट. सो वो साइजिंग ग्रिप आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट, वो कॉर्नर में वो डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो यूजर वो स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल की साइज चेंज कर सकता है, और अगर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो यूजर स्टेटस स्ट्रिप कंट्रोल की साइज चेंज नहीं कर सकता. सो अगेन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी वी वांट टू प्रोवाइड टू द यूजर, हम वहां पे ये प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, राइट. ओके,
Methods, again, they are similar to this tool strip control and menu strip control, right? उनकी जो methods थी उसके हिसाब से ही है. And the default event of status strip control is click event. Again, I repeat, default event of status strip control is click event. It is similar to menu strip and context menu strip control, right? So this was the control that is status strip.